8 बज गए और अभी तक तू घर की साफ सफाई भी नहीं कर पाई। अभी 4 दिन हुए हैं ससुराल जाकर, तू अपनी औकात भूल गई है क्या मायके में? मम्मी नहीं मम्मी, वो बस सुबह सुबह आरव जी का कॉल आ गया था, इसलिए मैं अभी तक काम नहीं कर पाई। मैं तो सुबह 6 बजे से उठी हूँ। अब तेरी जबान इतनी तेज हो गई कि तुम मुझसे जबान चलाएगी, तेरी इतनी मजाल। कौशल्या अपनी बेटी तपस्या के पास जाकर उसके हाथ को जोर से मरोड़ देती है, क्योंकि वो उसकी सौतेली माँ थी। मम्मी अब तक ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बना? मुझे भूख लगी है। हाँ बेटी रुक जा, अब से तुझे हर रोज वक्त पर ब्रेकफास्ट मिलेगा, बस तू इंतजार कर। कौशल्या तपस्या का बहुत बुरा हाल करती है। सारी जिंदगी तो तेरा बाप तेरी ढाल बनकर खड़ा रहा, मरते मरते भी अपनी जमा पूंजी तेरी शादी में लगा दिया, लेकिन मैं वो सारे पैसे तुझसे वसूल कर ही मानूंगी। बेचारी तपस्या घर के सारे काम भी किया करती और अपनी सौतेली माँ के अत्याचार भी सहा करती थी। एक शाम तपस्या अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। मम्मी मुझे आरव जी लेने आ रहे हैं। किससे पूछकर तूने उसे बुलाया यहाँ पर? मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक तू मेरे 10 लाख रुपए जो तेरे पिता ने तेरी शादी में लगवाया उसे लौटा नहीं देती। हाँ मम्मा, वैसे भी अगर ये चली जाएगी तो मेरे काम कौन करेगा? मेरा ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा और मेरे गंदे कपड़े कौन धुलेगा? और तो और मेरे सर में मसाज कौन करेगा? अरे मेरी बेटी तुम फिक्र मत करो, ये कहीं नहीं जाएगी। उतने में आरव आ जाता है। अरे दामाद जी आप। हम बस अभी तपस्या को यही समझा रहे थे कि उसे अपने ससुराल चले जाना चाहिए, लेकिन तपस्या है कि जिद पर अड़ी हुई है कि उसे अपना मायका छोड़ कहीं जाना ही नहीं है। एक बार फिर से कौशल्या ने अपनी होशियारी से तपस्या को उसके ससुराल जाने नहीं दिया। आरव तो बहू को लेकर नहीं आया। माँ मैं क्या कहूँ आपसे, तपस्या फोन पर कहती है कि उसे मेरे साथ आना है, और जब उसे लेने उसके घर जाता हूँ तो उसकी माँ तो कहती है कि उसे जाना ही नहीं है। बेटा बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, ना जाने क्यों जब भी मैं तपस्या से बात करती हूँ मुझे भी यही लगता है कि वो यहाँ आना चाहती है, और ऐसा भी लगता है कि वो अपने मायके में बहुत डरी और सहमी सी है। कोई बात तो जरूर है जो हमारी बहू को परेशान कर रही है, हमें इसका पता करना होगा। आरव मुझे तपस्या के पास चलना है, तो मुझे ले चलेगा? मैं भी चलना चाहता हूँ, तपस्या मेरी भी बहू है। आरव के सामने मुझसे बोलती नहीं निकल रही थी, उससे ये जताना चाह रही थी कि तू उसके साथ जाना चाहती है और हम तुझे नहीं जाने देना चाहते हैं ना। हाँ मम्मा, मैंने भी देखा कि इसके मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि ये नहीं जाना चाहती है। कौशल्या फिर से तपस्या के हाथ को जोर से मरोड़ देती है। मेरी बातों को कान खोलकर सुन ले, जब तक तू मुझे 10 लाख रुपए जो तेरे पिता ने तेरी शादी में लगाए वो तू मुझे लौटा नहीं देती, मैं तुझे ससुराल कभी नहीं जाने दूंगी। लेकिन माँ मैं कैसे आरव से 10 लाख रुपए मांग लूँ? वो कैसे इतनी बड़ी रकम मुझे दे देंगे बिना कुछ जाने? वो मुझे नहीं पता, फोन कर और 10 लाख रुपए मांग। तपस्या तुम्हें फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं आ चुका हूँ। तपस्या के ससुराल वाले तपस्या के मायके से हमेशा के लिए सारे रिश्ते खत्म करते हैं, तपस्या को वहाँ से लेकर चले जाते हैं।